मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हुए भाषा विकास के कारक, यानी कि भाषा के विकास में क्या क्या कारक होते हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं, उसको सहयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंट। आपके बुद्धि पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपके बुद्धि के अकॉर्डिंग कितना आप भाषा लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, अर्जन करते हैं। जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये जो 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था में बालक बोलना, तो सबसे पहले वो बोलना नहीं सीखता है, उसके पहले क्विंग सीखता है, बबलाना सीखता है, बबलिंग करता है, यानी कि एक एक शब्द, दो दो शब्द, पहले अक्षर, पहले शब्द अक्षर ऐसे करके वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। उसके बाद वो तो भाषा को सीखने में सबसे पहले उसकी बुद्धि सहायता करती है। तो दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट। भाषा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इन्वायरमेंट है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रहेंगे या रहते हैं, उसका हमारे सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और शैक्षिक जीवन, इन तीनों पे समान रूप से प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस सामाजिक परिवेश में हम लोग रहेंगे या जिस एनवायरनमेंट, जिस पर्यावरण में रहेंगे, वो हमको प्रभावित करता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस समाज में रहेंगे, जैसे लोग होंगे, जैसे बोलचाल की भाषा होगी, वैसे हम लोग सीखेंगे। जो तीसरा है परिस्थितियाँ, यानी कि जैसा आप माहौल क्रिएट करेंगे, जिस परिस्थिति में आप रहेंगे, वैसे आप भाषा का अर्जन करेंगे या भाषा को ये प्रभावित करेगी। यानी कि जिस समाज में, जिस परिस्थिति में रहेंगे, उस परिस्थिति, उस समाज के अकॉर्डिंग हम लोग भाषा का अर्जन करेंगे या भाषा सीखेंगे। जो चौथा है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि भाषा को जो प्रभावित करने वाले कारकों में अगर कहा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य, अगर जैसा कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर हम भाषा अर्जन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगला नंबर है शरीर रचना, यानी कि शरीर रचना से कि आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, अगर वो सही से विकसित नहीं है, विकास नहीं किया है, तो फिर आप सही तरीके से भाषा नहीं सीख पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? जैसे कि बच्चा अगर कोई है और उसका माइंड डेवलप संपूर्ण तरीके से नहीं किया है, तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। आगे देखते हैं लिंग भेद। भाषा को प्रभावित करने वाले में लिंगीय जो भेद हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसा कि समाज में हम लोग देखते हैं सामान्यतः कि बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, समाज में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उठ बैठ सकते हैं। अगर उस सापेक्ष में स्त्रियों को देखा जाए, महिलाओं को देखा जाए, बच्चियों को देखा जाए, तो वो पुरुषों के समान न कहीं उनको ज़्यादा छूट है आने जाने की, न उस तरह के समाज में वो बैठ सकते हैं। तो ये भी खास करके भाषा को प्रभावित करने वाले में जो लिंगीय भेद है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद परिपक्वता, मैच्योरिटी, यानी कि जब तक आपके अंदर पूर्ण रूप से परिपक्वता नहीं आ जाती है, मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, तब तक आप भाषा सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि एक जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा विकास की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो चलती रहती है। अब जैसे सामान्य तौर पे अगर कोई कहे कि छोटा बच्चा है और वो सही से शब्दों का उच्चारण करे, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसकी मस्तिष्क है, जो उसका मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो अभी नहीं रहती है। तो इसलिए वो अभी 2-4 शब्दों का, 2-4 अक्षरों का ही प्रयोग करता है या उसको अपने व्यवहार में लाता है। जो अगला नंबर है सीखने के अवसर। अगर भाषा को
तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी को कहीं भी अगर समान अवसर न दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति कितना भी जानकार हो या कहीं भी रहे वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको समान अवसर नहीं मिलता है। जब उसको समान अवसर दिया जाए तभी वो लर्निंग कर पाएगा, वो सीख पाएगा या अपनी जो अनुक्रियाएं हैं वो अबाध गति से कर सकता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, जो अगला नंबर है अनुकरण। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में और खासकर छोटे बच्चे शुरू से ही जब छोटे रहते हैं तभी से वो अनुकरण की प्रवृत्ति उनमें विशेष तौर पर रहती है। यानी कहने का मतलब है कि छोटे बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं। जैसे टीचर अगर कुछ पढ़ाता है तो उसका वो अपने अंदर कॉपी करते हैं या उसको निखारते हैं। जो अगला नंबर है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। भाषा को, जो भाषा विकास को अगर कहे कि प्रभावित करने वाले कारक तो उसमें अभिप्रेरणा, यानी कि जब तक अभिप्रेरणा कैसे नहीं मिलेगी आपको तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला नंबर निर्देशन है। भाषा विकास की जो कारक है तो उसमें निर्देशन का, जैसे कि बढ़िया से कहीं आपको निर्देशन नहीं मिलेगा तब तक आप भाषा सही से नहीं सीख सकते हैं। व्यक्ति भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं एक ही समाज में स्त्री पुरुष हैं, उसके अलावा हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग तरह की भिन्नता पाई जाती है। जैसा किसी का IQ लेवल ज़्यादा होता है, किसी का सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, कोई वर्क ज़्यादा करता है, कोई भाषा अर्जन ज़्यादा करता है। कहने का मतलब है भाषा विकास के कारकों में व्यक्तिगत भिन्नता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही अब हम आगे जो अगला टॉपिक है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व, यानी कि जैसे जैसे भाषा हम सीखते हैं और किन परिस्थितियों में, किन स्टेज में, कहाँ पे किस तरह उसका प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं। तो भाषा का जो महत्व है इसमें शैक्षिक उपलब्धि में सहायक, दूसरा जो है नेतृत्व के विकास में सहायक, तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विकास में सहायक, और जो चौथा और लास्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यांकन में, सामाजिक मूल्यांकन में सहायक। भाषा विकास का जो महत्व है 4 पॉइंटों में सबसे जो पहला पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धि में सहायक, यानी कि भाषा को हम अर्जन करते हैं तो हमारी जो शैक्षिक उपलब्धि रहती है उसमें उसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसको देखें। जो दूसरा है अगर भाषा का जो महत्व देखा जाए नेतृत्व के विकास में सहायक, यानी कि बच्चा जैसे अपने समाज में आता है, अपने पहले तो घर से विद्यालय में आता है, विद्यालय से समाज में आता है, तो उसके अंदर जैसे जैसे भाषा का विकास होता है वैसे वैसे वो उसकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे उसका IQ लेवल बढ़ता है, उसका मस्तिष्क बढ़ता है, शब्दों की
खींचना बढ़ती है, उसके साथ साथ ही वो उसके नेतृत्व विकास में वो सहायक होती है। तो तीसरा है व्यक्तिगत विकास में सहायक, यानी कि व्यक्ति का जो विकास है व्यक्तिगत, जो कि स्व का अपना अगर आदमी मूल्यांकन करे तो उसमें पाया जाता है कि जो भाषा का विकास है आदमी के व्यक्तिगत विकास में वो ज़्यादा सहायक होती है। क्यों सहायक होती है? क्योंकि जब तक आदमी सही तरीके से भाषा का अर्जन नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको समाज में ही रहना है, समाज में ही सर्वाइव करना है। तो समाज में रहेगा तो समाज में रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की उसको आवश्यकताएं होती हैं, जैसा कि समाज में सबसे पहले उसका वेशभूषा, भाषा इत्यादि ऐसे ही और भी कुछ तत्व हैं। तो उसमें अगर वो भाषा सही तरीके से नहीं व्यवहार में करता है, नहीं उसका प्रेजेंटेशन कर पाता है, तो फिर वो समाज में सर्वाइव या अपने को सही स्थान नहीं दे पाएगा। जो लास्ट पॉइंट है सामाजिक मूल्यांकन में सहायक, यानी कि समाज में हम किस तरीके से रहेंगे, हमारा जो विचार व्यवहार करने का जो तरीका है वो हमारे भाषा पे ही निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग सामान्य अगर तौर पे देखें तो व्यवहारिक रूप में भी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का भाषा या अमुक व्यक्ति का सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि अच्छे पद पे है, अच्छा भाषा वो अपने व्यवहारिक रूप में लाता है, ज़्यादा जानकार है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो इन सब तथ्यों पे हम जाएं तो सबसे उसके लास्ट में यही हम लोगों को होगा कि जो भाषा है हर जगह समाज में रहने के लिए हमको सबसे, जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है वैसे ही भाषा की आवश्यकता है, और भाषा के माध्यम से ही, भाषा के द्वारा ही हम अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कर पाएंगे और समाज में सर्वाइव भी कर पाएंगे। जैसे कि मनुष्य और पशु में यही अंतर है, मनुष्य के पास सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता होती है, क्योंकि उसका स्वविवेक होता है, वो भाषा अर्जन भी करता है, भाषा सीखता भी है, और पशुओं में ये नहीं रहता है। उसके बाद भाषा के आधार, ये कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। भाषा के आधार, यानी कि भाषा का क्या क्या आधार है? भौतिक आधार, भौतिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, आधार, तीसरा सामाजिक आधार, सामाजिक आधार, और चौथा सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक इस पे कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे।